मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की पहली और दूसरी 2 आयत हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए कसरत की बरकत का सबब है। हम कल जिस जगह से हमने इस सेशन को छोड़ा था या इस टीचिंग को छोड़ा था, हम वहीं से इसको लिंकअप करेंगे। कुछ इस्तारात या कुछ मेटाफर्स और इमेजेस जो है उनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन ये ख़ास मेटाफर या ख़ास थियोलॉजी जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि हम कुछ मेटाफर्स को 2-4 मेटाफर्स को ज़रा तेज़ी से देख लें और मैं कोशिश करूँगा कि हम एक असाइनमेंट भी अपने साथ ले जाएं। कुछ मेटाफर्स आप खुद पर्सनली बाइबल मुक़द्दस में से तलाश करें और उन पे अगर हो सके तो चंद सफ़ात जैसे कोई 10 से 20 सफ़ात तक जो है अगर आप उसको लिख के लाने के काबिल हो इट्स ओके। अगर नहीं भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खिदमत में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। एक मेटाफर जो है वो है लिटर्जिकल सर्विस का, यानी कहानत की खिदमत का इस्तारा जो है कलाम मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ और हमें बतौर काहिन जो है अपनी खिदमत को पहचानना है। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 16 के अंदर रोमियो 15वें बाब की 16वीं आयत कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूँ ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर रूहुल कुद्स से मुक़द्दस बनकर मकबूल हो जाए। हमें इस बात को भी याद रखना है और इस इस्तारा के ताल्लुक़ से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिलीवर की, एक डिसाइपल की जो है बनती है, उनको पहचानने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो इस इस्तारे को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और किस तरह से इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के वो अहल होगा। और एक बात जो हमें इन जिम्मेदारियों के ताल्लुक़ से समझनी है कि अगर हम प्रीस्ट हैं, अगर हम काहिन हैं, तो हमें ये हमेशा ही याद रहना चाहिए कि हम रखने में खड़े, और रखने में खड़े होने वाले लोग आम नहीं होते। रखने में खड़े होने वाले वो लोग हैं जिनकी खुदावन तलब कर, जिनको खुदावन तलाश कर, जो बहुत कम है या यूं कह लीजिए नापैद है। खुदावन ने हमें इस इस्तेहकाक से नवाजा है कि वी आर द प्रीस्ट ऑफ हिम, हम काहिन हैं। और आप जानते हैं कुर्बानी गुजराना भी काहिन के ज़िम्मे है, तो बाकी को कुर्बानियाँ दे या ना दे। कल बेटी फ़िलोमीना जो है वो बात कर रही थी और इस ताल्लुक़ से जो है वो पूछ रही थी कि अगर कोई शख्स जो है वो हमें कुछ नागवार ऐसी बातें कर जाता है या ऐसे अल्फाज या ऐसी आरा देता है जिससे हम मुतफिक नहीं हो सकते, तो ऐसी सूरत में कैसे खामोश हैं। यानी एक बंदा हमारे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे हम काम ही कर रहे हैं तो उसकी बातचीत ऐसी है जिसको मानना ही मुश्किल, तो वहाँ हम अगर कुछ बातें कहते हैं तो लोग जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो ठीक नहीं है या गलत बातें कह रहा है या मुतफिक क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हमें देखना है कि हमें मोहब्बत के जो मोहब्बत की खूबी है उसको अपने किरदार से नहीं गंवानी, वो हमारे अंदर रहे। हमें पता होना चाहिए बतौर ईमानदार उसको कैसे हैंडल करना है। अगर खुदा बाप को पता है कि कलीसिया किसी भी काम की नहीं है, फिर भी उसे उससे प्यार करना है,
फिर भी अपने बेटे की कुर्बानी देनी है तो हमें इस बात को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को हारने की जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि हम लोगों को हार जाएं, हम कलीसिया को हार जाएं, हम लोगों को जो है इस तरह से डील करें कि लोग हमसे भाग नो। हमें मोहब्बत की रूह से लोगों को जीतना है, दूसरों को बेहतर समझना है। आप इस बात को हमेशा ही समझ लीजिए, हमेशा ही ज़हन में रख लीजिए कि जिसकी तरबियत हुई है उसको पता है। जिस तरह हम कमरे में भी बात कर रहे थे कि यहाँ आके हमें पता चला है कि दुनिया कुछ आगे है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे भी, जो कुछ हम ऑलरेडी कर रहे थे इससे बेहतर कर रहे हैं, और ये बातें हमें अपने किरदार में लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आज हमारा नज़रिया कुछ और है, लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ ऐसी कंपनीज में, कुछ ऐसी सोबतों में जो है हमें और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। सो बहसीयत प्रीस्ट हमें इस बात को याद रखना है कि हमें कुर्बानी भी देनी है। सो इसको थोड़ा तेजी से हम लेके चलेंगे। फिर है सनशिप का जो इस्तारा है, फर्जंद होने का इस्तारा, मेटाफर ऑफ सनशिप, कि हम को ये बात पहचाननी है, ये बात जाननी है कि अगर उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है तो बतौर बेटे या बेटी के हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में यूं मरकूम है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो बतौर फर्जंद हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इस इशारे को और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पढ़ने की, समझने की, और अपनी ज़िंदगी के अंदर इस इशारा के ताल्लुक से तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत है। एक और इशारा जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ या न्यू टेस्टामेंट के अंदर यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, वो है अंगूर के दरख्त का इशारा, द मेटाफर ऑफ ब्रांच इन अ वाइन, कि किस तरह से खुदा जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, यीशु मसीह किस तरह से अंगूर के हकीकी दरख्त है, किस तरह से बाप जो है वो बागबान है, और किस तरह से हमें उसमें कायम रहना है। क्योंकि जब इस इशारा को समझेंगे तो एट वंस जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि हमें किस तरह से बतौर ब्रांच जो है उसमें कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारा उसमें कायम रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है हमारी ज़िंदगी की आम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, हमारी उन तमाम तर सरगर्मियों की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कायम रहें, क्योंकि कायम रहेंगे तो फ्रूटफुल हैं, अगर कायम नहीं रहते तो हम कभी भी फलदार नहीं हो सकते। फिर एक और इशारा जो है वो भेड़ होने का इशारा कलाम में बहुत इस्तेमाल हुआ। पुराने अहदनामे में भी, अगर ज़बूर 23 खुदावन मेरा चुपान है मुझे कभी ना होगी, तो वहाँ भी जो है इस इशारा को इस्तेमाल किया गया। और यीशु मसीह नासरी ने भी यूहन्ना की 10वां बाब इस इशारा को समझने के लिए जो है वो एक ख़ास चैप्टर है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, और वहाँ पे चुपान की जो खूबियाँ हैं, चुपान कौन है और चुपान क्या कुछ करता है, वो सब कुछ जो है इस इशारा के ताल्लुक से हमें सीखने को इस चैप्टर के अंदर मिल सकता है। फिर एक और इशारा जो है वो दाना मेमार का इशारा है, यानी एक वाइज मास्टर बिल्डर जो है उसके इशारे को हम जान सकते हैं कि हमें बतौर
दाना, मेमार, और ख़ास तौर पे लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो लीडर्स की इस ताल्लुक से जो है वो ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम मेमार के तौर पे काम करते हैं तो हमें हृदय किस तरह से लगाने हैं, किस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्शन करनी है। और ये सारे ये मेटाफर्स जो है वो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। और अगर एक लीडर, एक ईमानदार, एक शागिर्द जो है इसको अच्छे तरीके से पूरे तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो पूरी तरह से निभा नहीं पाएगा। इसके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे। ये बड़ी खास स्टेटमेंट, हर एक क्या रहे? खबरदार रहे। खबरदार कहाँ लिखा होता है? जहाँ पे खतरा हो, जहाँ पे थ्रेट्स। तो इस इशारे को समझते हुए बहुत सारी खबरदारियां भी हमें चाहिए। क्या करे? बस हर एक खबरदार है कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि जब मास्टर बिल्डर आएगा तो वो चेक करेगा, या यूं कह लीजिए जब इंजीनियर आएगा तो वो चेक करेगा कि इमारत उठाई कैसी गई है, कैसी इमारत बनाई गई है। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। इस इशारे को समझते हुए हमें यह भी देखना है कि हमारा काम जो है हम जैसे कर रहे हैं वो चेक होगा, ये इसका चेक एंड बैलेंस होगा। ऐसे नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर अपने तौर पे मुतमिन हो जाए, चलो जी थोड़ा कीता, बहुता कीता, चंगा कीता, माड़ा कीता, कर लिया जी, खुदा ने सब इस्तेमाल किया। नो, इस तरह से करना है कि ये चेक होगा। इस तरह से करना है कि इस सारे किए गए का हिसाब होगा कि कैसा हृदय है, क्योंकि फिर उसका जब वो चेक होगा तो उसके चेक करने का जरा पैमाना देखिए, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा। यानी चेक भी आग ना होना, आग आएगी चेक करने के लिए, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। इसलिए बतौर बिल्डर, बतौर मास्टर बिल्डर, बतौर दाना मेमार हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचानना है। और इस इदारे के ताल्लुक से जितनी भी बातें हैं वो हमारी समझ में, हमारे नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर खासतौर पर स्टडी के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हमें इनका पता होना चाहिए कि हम किस तरह के मेमार हैं और हमें किस तरह के मेमार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ये वो चंद एक इशारात है, लेकिन आज खास तौर पे डिस्टिंक्टिव या यूं कह लीजिए कि इम्तियाजी इशारे पे जिस पे मैं चाहता हूं कि डिटेल में बात की जाए, और बहुत ज़रूरी है कि इस इशारे के ताल्लुक से जो है ना सिर्फ खुद बहुत क्लियर हो, दूसरों को भी बहुत क्लियर किया है। क्योंकि ये इशारा यीशु मसीह की कम अज कम 70% मिनिस्ट्री का जो है इशारा है, और यीशु मसीह ने अपनी 70%, यानी अगर 100% काम हुआ है तो उसमें 70% जो है इसी इशारे पे काम हुआ है, और ये इशारा शागिर्दियत का इशारा है। और इस शागिर्दियत के इशारे को हमें अच्छे तौर से समझना है और देखना है कि इस इशारा के अंदर जो टीचर ने, डिडास्कलोस ने, रब्बी ने, उस्ताद ने जो कुछ पढ़ाया है, वो जो तालीमात दी गई हैं उन पे किस तरह से फोकस किया जाए,
कैसे उनको समझा जाए और कौन सी वो अहम तालीमात हैं जिनको जानना, जिनको प्रमोट करना, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन तालीमात को, उन टीचिंग्स को कभी भी जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता, या यूं कह लीजिए हम उनसे हटकर, उनको इग्नोर कर कर जो है वो एक बेहतर मसीह की जिंदगी में नहीं गुजार सकते। इस इशारे को हमें समझना है कि ये यीशु मसीह की खिदमत का बुनियादी इशारा है। और जब शागिर्द की बात है तो शागिर्द की सरगर्मी जो है वो एक ही है, पैरवी करना। और शागिर्द होना जो है इट्स रादर टफ, ये बड़ा मुश्किल है। वो हमारे एक सीनियर खादम मास्टर इमानुअल रोशन FGA सेमिनरी में पढ़ाया भी करते थे। वो कहते हैं शागिर्द का मतलब है एक ऐसा शख्स जो शाह के गिर्द गिर्द घूमे, यानी अगर वो शाह के गिर्द गिर्द नहीं है तो वो शागिर्द नहीं है। उसको शागिर्द होने के लिए पता हो कि उसको पैरवी करनी है। और आज सबसे बड़ा मुश्किल काम चर्च के अंदर यही है, जिसको करने के लिए वक्त चाहिए, जिसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको करने के लिए प्रायोरिटीज का जो है तालीम चाहिए, तरजीहात किस तरह से डिजाइन करनी है। क्योंकि शागिर्द के जिम्मे बहुत सारे काम हैं। सपोज शागिर्द ने अगर क्लासरूम में बैठना, तो क्लासरूम में हम कमरे में भी बात कर रहे थे कि क्लासरूम में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठना आसान नहीं है, क्योंकि ये शागिर्द ही बैठ सकता है। शागिर्द के अलावा मुश्किल है कि कोई और शख्स बैठे, क्योंकि वक्त देना, और क्योंकि वक्त हमारी जिंदगी है, क्योंकि वक्त मिलकर ही जिंदगी बनाता है, तो इसका मतलब है शागिर्द को अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। इसलिए शागिर्द जो है बनना वो टफ है। शागिर्द की सरगर्मी क्या है? पैरवी करना, जहां जहां टीचर ले जाता है। जिस तरह कल सर जावेद तारा भी बता रहे थे कि शागिर्द जो है वो पीछे पीछे चलेगा, जहां पे उस्ताद पहुंचेगा शागिर्द कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा उस्ताद के नुक्ता नजर को शागिर्द जो है वो सीखता है, और अगर उस्ताद के नुक्ता नजर को नहीं सीखता, यानी कहलवाता शागिर्द है और उसका नुक्ता नजर अपना है, तो वो भी शागिर्द नहीं है। क्योंकि वो किसी को उस्ताद कहता है तो डेफिनेटली उसमें से आप देखते हैं कि खासतौर पे FGA चर्च में मैंने देखा है कि FGA चर्च में बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर से सरलियाकत के असर नजर आते हैं, उनके हाथ के इशारों में नजर आएंगे, उनके कलाम पढ़ने के ठहराव में नजर आएंगे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अपने एरिया में विज़िट कर रहा था, तो मुझे एक छत से जो है वो एक पादरी साहब की छत थी, वहाँ पे इबादत हो रही थी, तो वहाँ से लियाकत साहब की आवाज़ आनी शुरू हुई, क्योंकि उस्ताद आदमी है, फेमिलियर आवाज़ है। तो मैंने सोचा लियाकत साहब इधर आए हुए, मैं चला गया, ना चाहते हुए भी चला गया, कोई और काम भी मुझे करने थे। लेकिन जब मैं आगे गया तो आगे जब मैंने देखा तो मोरस बशीर साहब थे, वो कलाम सुना रहे थे। तो इसका मतलब क्योंकि वो उनके शागिर्द है और उनका जो वोकल है, उनका जो लबो लहजा है, वो सारे का सारा लियाकत साहब की कॉपी। तो शागिर्द के अंदर से कहीं ना कहीं उस्ताद की झलक जो है वो जरूर नजर आती है, और चूंकि वो उस्ताद के नुक्ता नजर को सीख रहा होता है, और फिर उस्ताद के हुक्म की वो ताबे फरमानी करता है। शागिर्द उस्ताद के हुक्म की ताबे फरमानी करता है और उस्ताद के तर्ज़े जिंदगी और रास्ते को सीखता है, यानी जिस रास्ते पे, जिस राह पर उस्ताद चल रहा है उसी को वो कॉपी करता है या उसकी पैरवी करता है। खास उसके लिए कुछ भी मुश्किल जो है वो उसको बर्दाश्त करना पड़े। हम यीशु मसीह के शागिर्दों की बात करें तो जैसे ही बुलाया है तो कुछ लोग अपना कारोबार छोड़ के आ गए हैं, कुछ अपना जो है वो फैमिली भी छोड़ के आ गए हैं, बाप काम कर रहा है, बाप को छोड़ के आ गए हैं, तो उसके लिए कुर्बानियां भी ऐसे ही ये पॉसिबल नहीं।
कराची से इधर शागिर्द बनकर आना, हर महीने आना, इतने दिन रहना, फैमिलियों को छोड़ के आना, ये आसान नहीं। ये इसी वजह से है कि हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। हम बतौर डिसाइपल, बतौर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। सो इस इस्तारा में हम खास तौर पे जिस बात पे आज जोर देंगे वो यीशु मसीह की 5 बड़ी तालीमात हैं। और यीशु मसीह की इन तालीमात को हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील से जो है वो आज देखेंगे और गौर करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 तालीमात हैं जो एक शागिर्द की जिंदगी के अंदर जरूरी है कि वो उन तालीमात को सीखे। और जब उसे ये मौका मिले कि वो उस्ताद के तौर पे काम करे तो वो तालीमात उसकी जिंदगी से, उसके तमाम तर टीचिंग प्रोसेस से जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचे, क्योंकि ये यीशु मसीह की सारी खिदमत की अहम तालीमात है। और इसमें पहली तालीम जो हमें नजर आती है वो पहाड़ी वास की तालीम है। और इनका जिक्र आपको मत्ती की इंजील 5वें बाब से 7वें बाब तक जो है वो मिलेगा। और इससे कबल के इन तालीमात पे हम जो है वो तायराना एक नजर डालें। इस तालीम का जो पहाड़ी वास पे दी गई एक बड़ी डिमांड है, और वो बड़ी डिमांड हमें मिलेगी मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 20वीं आयत। 20वीं आयत मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 20वीं आयत। कुछ हवाला जात आज आपको खुद भी पढ़ने होंगे, मैं आपको जरूर कहूंगा पढ़ने के लिए। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो। और यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट इस तालीमात के आगाज ही में ये स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि एक ईमानदार की, एक डिसाइपल की, क्योंकि यहाँ वो शागिर्दों के साथ ही बैठ के जो हमने इब्तिदा में सेंट्रल वर्ड्स को पढ़ा वहाँ पे वो शागिर्दों से हम कलाम है। और शागिर्दों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारी रास्तबाजी का फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से बड़ा होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आसमान की बादशाही में तुम नहीं जा सकते, खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। और हर एक ईमानदार का अल्टरनेटिव गोल ये है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो। तो यीशु मसीह ने इस तालीम से पहले उसके आगाज में ये शर्त रख दी कि तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए। और आगे चलकर वो सारी रास्तबाजी का एक रोड मैप दे दिया कि दिस विल बी द राइचियसनेस, जिसको फॉलो करना है, जिस पे चलना है। सो ये इस तालीम की बड़ी डिमांड है कि अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो खुदा की बादशाही में नहीं जाओगे। और फिर आगे चल के हम जो है वो इस पे गौर करेंगे कि ये रास्तबाजी या इस रास्तबाजी के अगर मकसद की, पर्पस की या मतलब की बात करें तो रास्तबाजी पूरा करने का मतलब जो है वो ये है कि जो कुछ मास्टर टीचर ने कहा है, बड़े उस्ताद ने जो कुछ कहा है उसको पूरा किया जाए और उसको अपनी जिंदगी में पैरवी के लिए रखा जाए कि मुझे इसको फॉलो करना है। क्योंकि यीशु मसीह की रास्तबाजी, द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट जो है वो आगे चल के यीशु मसीह डिटेल में बताती है। और इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो है उनको यीशु मसीह जो है वो सामने रखते हुए उन शागिर्दों को टीच कर रहे हैं। और अगर कोई जानना चाहे कि यीशु मसीह की रास्तबाजी क्या है तो पहाड़ी वाज जो है वो इत्मीनान से बैठ के पढ़, वहां पे यीशु मसीह की रास्तबाजी हमें पूरे तौर पे नजर आएगी। और ये इतनी बड़ी रास्तबाजी है कि फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी इससे छोटी नजर आती है, और फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर अगर शागिर्द उसको फॉलो नहीं करता तो वो आसमान की बादशाही में भी नहीं जा सकता। क्योंकि इस रास्तबाजी के अंदर पूरी मसीही तर्ज जिंदगी, सो इसको हमें समझने की जरूरत है।
आइए चंद बातें जो है आप देखते हैं इस टीचिंग के अंदर। जीसस इज गिविंग द डिसाइपल अ लाइफस्टाइल, एक तर्ज जिंदगी दे रहे हैं। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में यूं लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। एंड एट दैट मोमेंट करना क्या है? खुशी करना और नहायत शादमान होना। अब गौर करना, इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, फॉर द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, याद रखिए उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें अप्रिशिएट ही किया जाए, हमें लान तान भी किया जा सकता है। वो सेम क्वेश्चन है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमें डिस्टर्ब किया जाए, जब हमें कर्स किया जाए, जब हमें लान तान किया जाए, तो फॉर द सेक ऑफ द लव ऑफ क्राइस्ट करना क्या है? नहायत शादमान होना। नहायत शादमान होने को क्या कह सकते हैं? पंजाबी भंगड़े पाओ कादे साड़ी बेइज्जती हुई। और यीशु मसीह की टीचिंग को इसीलिए कहते हैं कि टीचिंग है डिफरेंट, क्योंकि पहले तो यह कहा गया था आंख के बदले आंख सूट करती है, हमारे मिजाज को सूट करती है, निकाल देगी। अगर हमारी आंख को किसी ने छेड़ा तो अगले बंदे की आंख भी नहीं रहेगी। हमारा दांत नहीं रहा तो अगले बंदे का भी दांत जाता रहेगा। लेकिन यहां यह है कि अगर तुम्हारा दांत निकाल दिया गया तो क्या करो? भंगड़ा डालना शुरू कर दो। और ये इसको फॉलो करना सिर्फ एक डिसाइपल का काम ही हो सकता है। हमारे मिजाज से कुछ हटके हो रहा है, हमारे दिल की ख्वाहिशों से कुछ हटके हो रहा है, और वो काम जो हमारे मिजाज से नहीं मिलता उसको कर लेना जो है, यही दर हकीकत मसीही एटीट्यूड, क्योंकि हमारा दिल बहुत कुछ और चाह रहा होता है। फिर इसके अंदर जो एक खास काम और इस टीचिंग में हमें नजर आता है, हम चूंकि नूर से पैदा हुए हैं, नूर के फर्जंद हैं, हमें नूर की नुमाइंदगी भी करनी। इफ वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइट, याद रखिए हमारी तारीख जिंदगियों से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। और इस टीचिंग में मत्ती की इंजील 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। हम में से एक लाइट नजर आए, हम में से एक रोशनी नजर आए। कमरे में अगर रोशनी है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो है वो बल्ब जल रहा है, लाइट ऑन है, वो नजर आ रही है सबको। तो बाहर से आके मालूमात है, आपको नहीं पता बल्ब जल रहा है। तो इसके दो मतलब है, एक तो ये है कि वो आपको अवेयर कर रहा है कि बल्ब जल रहा है, एक ये भी कह रहा है कि इसको बंद कर दो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन ईमानदार की जिंदगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने रोजे रख रहा हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी दुआएं कर रहा हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम सो एंड सो एंड सो। उसकी जिंदगी, उसके करैक्टर के अंदर से वो लाइट, वो ब्राइटनेस नजर आएगी जो लोगों की आंखों को चुंधिया देगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस जिस तरह से कल सर जावेद भी बता रहे थे, डब्ल्यू ट्यूजर की बात कर रहे थे कि डब्ल्यू ट्यूजर, वो उनकी जिंदगी यानी उसको देख नहीं पा रहे हो। बिल्कुल जैसे मूसा की हम एग्जाम्पल बाइबल में से देख सकते हैं, तो हमारी लाइट जो है वो लोगों को नजर आनी चाहिए। वी बिलोंग टू द फादर ऑफ लाइट, हम नूरों के बाप से बिलोंग करते हैं। और ये कैसे नजर आएगी? ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या करें? तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं। खुदा दी तमजीद करया कर, खुदा दी हमद करया कर, खुदा दी सताइश करया कर। कलाम
पैमाना क्या रखता है, कलाम वे क्या देता है, मेथड क्या देता है। अगर तेरी जिंदगी के अंदर से वो नूर नजर आ रहा है और तेरे काम नेक होते जा रहे हैं, तेरी जिंदगी के अंदर मसीह का करैक्टर नजर आ रहा है, तो लोग देखते ही हाथ उठा लेंगे। तुझे लोगों के हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपनी ही जिंदगी एक ईमानदार की, एक डिसाइपल की, एक मसीही की तारीख है, तो लोग देख के कहेंगे नहीं ऐस कमरे की आप बढ़ा नहीं रहे, बढ़ाने की लोड़ नहीं है, या जो कुछ इसने किया है वही कुछ होगा। इस तालीम में से हमें इस बात को भी, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि यीशु मसीह ने पूरा लाइफस्टाइल जो है इसमें दिया है, और इस तालीम के अंदर एक और खास चीज जो यूं कह लीजिए कि ये भी क्रिश्चियनिटी का एक पिलर है, एंड दैट इज द होलीनेस, एक पाक तर्ज जिंदगी। मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, वो खुदा को क्या करेंगे। यीशु मसीह इस तालीम में पाकीज़गी की बात करते हैं, और मत्ती की इंजील 5वें बाब की अगर 29वीं आयत भी हम पढ़ लें तो लिखा है, बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। इस टीचिंग के अंदर मसीही लाइफस्टाइल में यीशु मसीह चाहते हैं कि पाकीज़गी जो है उसका एक बड़ा दर्जा हो, पाकीज़गी का एक लेवल हो जो ईमानदार की जिंदगी से नजर आए। और फिर इस टीचिंग के अंदर रवैयों की जो एक खास तब्दीली है उसका भी आपको बहुत बड़ा जिक्र मिलेगा, और इन रवैयों में माफ़ी का, मोहब्बत का, रहमदिली का और हलीमी का, जितने भी ये सारे एटीट्यूड्स हैं, और चूंकि ये सारे के सारे बदर्जा उत्तम मसीह के अपने करैक्टर के अंदर मौजूद है, तो यीशु मसीह चाहते हैं उनकी टीचिंग से जो है वो शागिर्दों के अंदर ये बात मुंतकिल हो जाए कि ये सारे के सारे एटीट्यूड उनकी ज़िंदगी में भी काम करें। मैं कुछ हवाला जात इन एटीट्यूड्स के हवाले से जो है वो पढ़ूंगा इन तालीमात में से। मत्ती 6 बाब की 14वीं आयत में, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। माफी के हवाले से यीशु मसीह की वाज़ेह तालीम है, और यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं दी हमें सलीब पर, इस तालीम का उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा प्रैक्टिकल नजर भी आता है, ऐ बाप इनको माफ कर। फिर मत्ती की इंजील 5वें बाब की 44 आयत के अंदर मोहब्बत का एक ऊंचा बड़ा लेवल, सिर्फ भाई से प्यार नहीं है, सिर्फ रिश्तेदारों से प्यार नहीं है, कलीसिया के सिर्फ उस शख्स से प्यार नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बल्कि यहाँ दुश्मन से मोहब्बत की बात है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। फिर रहमदिली की तालीम के लिए मत्ती 5वें बाब की 7वीं आयत, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। इस बात को भी हमें मलहूज़ खातर रखना है। ये बुनियादी तालीम है जिसमें हमारे एटीट्यूड्स पर, हमारे रवैयों पर, हमारे बिहेवियर्स पर हमें काम करने की ज़रूरत। और अनफॉर्चुनेटली चर्च ने बहुत सारे और प्रैक्टिकल, टेंजिबल, या यूं कह लीजिए बहुत सारे रस्मी काम नजर आ रहे हैं जो प्रैक्टिकल यीशु मसीह की तालीमात थी उसका फुकदान। और ये वो बड़ी तालीम, क्योंकि मैं
आज इस इशारे को इस्तेमाल करते हुए जो डिसाइपलशिप का इशारा या मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कलाम मुकद्दस में, जिसके लिए मैंने कहा कि ये यीशु मसीह की तालीमात का 70% हिस्सा जो है यीशु मसीह की खिदमत का है ये। सो इसको इस्तेमाल करते हुए वो खास तालीमात जो चाहते हैं यीशु मसीह के हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। फिर इस तालीम के अंदर जो पहाड़ीवास की तालीम है, इसमें कुछ रूहानी रियाजतों का जिक्र, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइजेज है जो ईमानदार की जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। और ये इनमें 3 खास तौर पे जो है वो प्रैक्टिसेस हमें नजर आती हैं। दुआ की रियाजत है, रोजे की रियाजत है और खैरात करने की रियाजत। मत्ती की इंजील 6 बाब की 5वीं आयत से 13वीं आयत, इन हवालों को चूंकि हम बहुत दफा पढ़ा भी होगा, आप सिर्फ हवाला लिख सकते हैं कि जहाँ पे लिखा जब तू दुआ करेगा इस तरह से दुआ करो, और यहाँ दुआ करनी यीशु मसीह ने सिखाई भी है, तो यहाँ पे दुआ की रियासत की बात होती है। फिर मत्ती की इंजील 6 बाब की 5वीं से 13वीं आयत, फिर दूसरी रियाजत रोजे की रियाजत, इसका जिक्र 6 बाब की 16वीं से 18वीं आयत में हमें मिलेगा। फिर खैरात के ताल्लुक से जो है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात की गई, खैरात की रियाजत की मत्ती की इंजील 6 बाब की पहली 4 आयात के अंदर हमें ये प्रैक्टिसेस नजर आती हैं। और फिर इसके साथ साथ यानी एक तो हमने बात की है हमारे बिहेवियर्स की तब्दीली, हमारे एटीट्यूड्स की तब्दीली की या एटीट्यूड्स पर काम करने की, और दूसरा हमने देखा कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कुछ ममानतें हैं, कुछ स्टॉप्स हैं जो लगाए हैं, ये नहीं करना। जिस तरह कल भी हम पढ़ रहे थे कि कुछ करना है, कुछ फॉर्मेशन लेनी है, कुछ बातों से रुक जाना है, और यही एक ईमानदार की जिंदगी है। ईमानदार अगर सवाल करता है ना कि ईमानदारी है क्या, या एक मसीह की जिंदगी है क्या, तो मसीह की जिंदगी कुछ कामों का करना और कुछ कामों से रुक जाना, और यही सारी टीचिंग हमें यीशु मसीह के पहाड़ीवास की सारी तालीमात के अंदर नजर आएंगी। और इसमें जिन जिन बातों से हमें मना किया, रुक जाने का कहा गया, उसमें पहली ममानत है गुस्सा करने की ममानत, जिसमें चर्च जो है वो पीक पे है, और कुछ करना ना करना, गुस्सा जरूर करना है, लेकिन ये बेसिक जो है वो ममानत है जो यीशु मसीह की टीचिंग के अंदर हमें नजर आती है। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 21वीं आयत से 24वीं आयत तक जो है वो हम इसका तस्करा देखेंगे। दूसरी ममानत है जिना करने की ममानत। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 27वीं आयत से 30वीं आयत तक जो है वो हमें इस ममानत का तस्करा मिलेगा। फिर मत्ती 5वां बाब उसकी 27वीं आयत से 30वीं आयत, फिर कसम खाने और तलाक देने की ममानत की बात। और आज हमें नजर आ रहा है कि क्रिश्चियंस के अंदर भी डिवोर्सेस की शरह जो है वो बहुत ज्यादा। और मेरे एक दोस्त वकील है आतिफ जमील, वो बता रहे थे कि क्रिश्चियंस के अंदर भी शायद सिर्फ लाहौर के अंदर 2700 मुकदमा जो क्रिश्चियन डिवोर्स के ताल्लुक से, सिर्फ लाहौर की बात वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्रिश्चियंस के अंदर भी ये शरह जो है वो बहुत आगे चली गई। लेकिन यीशु मसीह की बुनियादी तालीमात में, इस पहाड़ीवास की तालीम में तलाक की ममानत की बात, फिर इंतकाम लेने की ममानत। अब गौर करना है कि यीशु मसीह की वो अहम तालीमात क्या है और चर्च की हालत क्या है, इंतकाम लेने। और इस बात को अफसोस से कहना पड़ता है, चर्च के अंदर भी इंतकाम लेने का जज्बा बहुत ज्यादा। एक मेंबर ने दूसरे मेंबर के हवाले से कोई बात की, दूसरे ने गाल करन तो रहना नहीं, वो जब तक कर नहीं लेगा, साड़ी भी कितने वारी आई थी, असी भी 10 पता देंगे कि असी को जाएंगे। लेकिन
यीशु मसीह ने इस तालीम के अंदर कहा नहीं, अपना इंतकाम नहीं लेना। इस ताल्लुक से मत्ती की इंजील 5वें बाब की 38वीं आयत से 42वीं आयत में हमें जिक्र नजर आएगा। फिर इससे अगली एक और ममानत है, फिक्र करने और दौलत की खिदमत करने की ममानत। यानी फिक्र करने से रोका गया है और दौलत की खिदमत करने से रोका गया है। और आज हर दूसरा बंदा उसको टेंशन है, हर चीज की टेंशन, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना वो अपना बुनियादी फर्ज समझता है कि नहीं, अगर मैं नहीं टेंशन लाऊंगा तो और कौन लाएगा। जैसे हमने ही सारा आसमान जो है वो सर पे उठाया हुआ है। इस बात को समझना है कि यीशु मसीह की बुनियादी तालीमात में से इस बात की ममानत है, नहीं लेनी टेंशन। और किसी से बात करके देखा नहीं जी टेंशन तो लैनी पैंती है, टेंशन ना ला के तो इंज नहीं होएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मुझे देनी। टेंशन ना लो, टेंशन मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी टेंशन है। ठीक है, क्योंकि टेंशन की हमें ज्यादा समझ आती है, फिक्र की कम समझ आती है। सो हमें जो है खुद फिक्र नहीं करनी, अपनी फिक्र देनी है यीशु मसीह को, क्योंकि फिक्र करने से मना किया गया है। फिर ऐबजोई करने की ममानत। सर इसका रेफरेंस लिख लीजिए, मत्ती 6 बाब 24वीं आयत से 34वीं आयत तक हमें मिलेगा कि फिक्र नहीं करनी और दौलत की खिदमत नहीं करनी। दौलत की खिदमत करने में भी हम काफी एक्सपर्ट हैं। 24, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसकी खिदमत करते रहे। 24 से 24। फिर ऐबजोई करने की ममानत, ऐबजोई नहीं करनी। और इसमें भी जो है वो चर्च की सूरत हाल क्या है, इससे हम पूरी तरह से वाकिफ है। और ये वो कौन सी राइटियसनेस है? फकीहों और फरीसियों की राइटियसनेस से ऊपर वाली। और ये वो राइटियसनेस है जिसके बगैर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं। तो आप गौर कर लीजिए, ये सारी राइटियसनेस पढ़ने के बाद चर्च की किस लेवल पे पतली हालत है, क्या हालत है, उसको हम बखूबी जान सकते हैं। क्योंकि जिन जिन बातों से रोका गया है उनको हम अचेचा करते हैं कि नहीं है काम जी, टेंशन का क्या नहीं, टेंशन में लानी है, ऐब जो ही क्या नहीं, ऐब में ही लाना। ठीक है, ये वो सारी मुमानतें चर्च में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में नजर आएंगी। सो ये पहली टीचिंग है जो पहाड़ीवास की टीचिंग है, और यीशु मसीह चाहते हैं ये टीचिंग डिसाइपल के अंदर हो। दूसरी टीचिंग, और ये खासतौर पे लीडर्स के लिए है, वो है रसूलों के मिशन और उनके दुख सहने की तालीमात। ये ऐबजोई का मत्ती 7वां बाब उसकी पहली 5 आयत, रसूलों के मिशन और उनके दुख सहने की तालीमात। यानी उनको बताया है कि आपने मिशन वर्क करना है, आपने खिदमत करनी है, लेकिन इस खिदमत के अंदर दुख भी, उनसे घबराना नहीं। इसका तज़किरा हमें मत्ती की इंजील के 10वें पूरे बाब के अंदर हमें नजर आएगा, और कहां कहां क्या कुछ मिशन वर्क के ताल्लुक से। आप में से जितने भी मिशन वर्क, चूंकि हम ऑलरेडी सारे कर ही रहे हैं, अगर बिब्लिकल मिशन वर्क देखना है तो हमें मत्ती की इंजील के 10वें बाब के अंदर नजर आएगा। इसको बड़ी तसल्ली से जाके आप घरों में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमें इंजील का काम करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। सो इस पहली आउटलाइन आप इसको दे सकते हैं, रसूलों के मिशन का बाइबली तरीका कार क्या है, यानी खिदमत का। यूं अगर आप इसको यूं भी लिख लें कि खिदमत का बाइबली तरीकाकार क्या है। एक तरीकाकार वो है जो हम खुद अडॉप्ट करते हैं, एक तरीकाकार वो है जो गालबन हमारे लीडर्स हमें देते हैं, चर्च लीडर्स देते हैं, लेकिन एक तरीकाकार जो बाइबल हमें देती है वो इस चैप्टर में आपको नजर आएगा। और इस तरीकेकार को अगर आप फॉलो करें तो पहले नंबर पे लीडर को यह जानना जरूरी है कि कहां नहीं जाना,
इससे पहले कि उसको ये पता हो कहां जाना है, उसको ये पता होना चाहिए कि कहां नहीं जाना। मत्ती की इंजील 10वें बाब की 5वीं आयत स्वामी के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 5। और यीशु मसीह ने यहां पे बता दिया कि इस मिशन वर्क के अंदर कुछ एरियाज होंगे जहां आपको नहीं जाना, जहां से रोका गया। जी मैथ्यू 10:5 जी। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना। ठीक है, इसका मतलब है कि मिशन वर्क के अंदर, मिनिस्ट्री के काम के अंदर कुछ एरिया से रोका जाएगा और हमें देखना है कि किन एरिया से हमें रुकना है और अपना एक सर्कल जो है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, हो सकता है क्योंकि आप में से बहुत सौ का तजर्बा बहुत ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा है, उनके तजर्बे में भी ये बात आई होगी। कुछ लोगों का जो है वो, जिस तरह वो निशान भट्टी का गीत है कि मांग लिया है हमने तो सारा पाकिस्तान, उनकी खिदमत का एरिया सारा पाकिस्तान होता है, उनकी जो कलीसिया वो कहीं भी नहीं होती। हमारे बहुत सारे खादमीन टोबा में काम करते हैं और एक खादम जिनको मैं अरसा 25 साल से जानता हूं, उनको जब भी पूछे भाई साहब आपकी कलीसिया कहाँ है, किस जगह पे, और जब कहा जाए कि कलीसिया को लेके आए, वो कभी कलीसिया को लेकर नहीं आते। लेकिन जब भी उनसे पूछे उन्होंने कहना होता है मैंने इस गांव में जाना है, मैंने उस गांव में जाना है और मैं फारग नहीं हूं। लेकिन उनका चर्च कोई नहीं है, वो कभी वो ग्वादर तक, टोबा से ग्वादर तक जो है वो मिनिस्ट्री करते हैं। हाँ जी, वो हाँ जी अवामी पास्टर, वो कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन हमें अपने हलकों को जो है वो हल्का लगाना है, उनको सर्कल करना है, ताकि हमें पता हो हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। इसके लिए भी हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बिब्लिकल मिशन वर्क का तकाजा है। फिर 6ठी आयत पढ़ दीजिए, कहां पे जाना है जी। बल्कि इस्राएल के घराने की कोई भी जड़ों के पास जाना। ठीक है जी, अब गौर कीजिए, बताया गया है कहां नहीं जाना, कहां पे जाना है। खिदमत के अंदर हमें इस बात को समझना है। और फिर अगली बात, तीसरा पॉइंट है कि मुनादी क्या होगी, क्योंकि कई दफा मुनादी हमारी अपनी ही बातें, हमारे अपने ख्यालों, जज्बात, सारा कुछ जो है वो हमारा अपना ही होता है। मुनादी क्या होगी? मत्ती की इंजील 10वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। वहां यीशु मसीह बताते हैं कि क्या मुनादी होगी जी। और चलते चलते ये मुनादी करना जी, चलते चलते मुनादी क्या करना, मुनादी का जिक्र जी। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ठीक है जी। सो दिस विल बी योर गॉस्पेल, ये तुम्हारी मुनादी है जिसको तुमने करना है। फिर किस बात से रुकना है? 9वीं और 10वीं आयत भी पढ़ दीजिए। न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी, न पैसे। हाँ, रास्ते के लिए न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां। ठीक है, इसका मतलब है कुछ बातों से जब हम जा रहे हैं उससे रोका भी जाएगा, हमें उनसे, उन कामों से जरूरी नहीं है कि आपके पर्स को घर पे रखने की बात की जाए, यानी कुछ और बातें भी हो सकती हैं जिनसे हमें रुकना है। और ओवरऑल जब हम बिब्लिकल जो है वो चीजों को देखेंगे तो हमें पता होगा कि हमने किन किन बातों से रुकना है। फिर शहर या गांव में जाकर करना क्या है? 11वीं और 12वीं आयत के अंदर। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआएं खैर देना। आमीन। ये वो सारा मिशन का बाइबली तरीकाकार है कि किस तरह से इसको करना है। और फिर अगली बात, दूसरी आउटलाइन आप लिख सकते हैं कि मिशन वर्क में दुखों से खबरदार रहना, क्योंकि ये दुख आएंगे। ऐसे नहीं है कि हर बंदा हमें सलाम करने वाले मिलेगा, हर बंदा हमें जो जिस तरह भाई जावेद कह रहे थे कि वाइट इन्वेलप देने वाला ही होगा, सफेद लिफाफे जो है वो देने वाला होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो इंसल्ट करने वाले होंगे, और खुदा ने कुछ ऐसे रखे होंगे जिन्होंने हमारे मिजाज को जो है वो बेहतर करना। क्योंकि सर नईम साहब का एक मैसेज मैं सुन रहा था,
वो अपने मैसेज में बता रहे थे, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टू गॉड, इफ यू आर प्रेइंग टू गॉड, खुदावन मुझे दुश्मन से प्यार करना सिखा, मुझे मुखालफ से प्यार करना सिखा, तो खुदावन वो शख्स आपके सामने ला खड़ा करेगा जिसे आप पसंद नहीं करते हो, और खुदावन कहेगा ओके साकिब अब इससे प्यार कर, जो एक आंख नहीं बाता उससे प्यार करना पड़े, क्योंकि यही प्रैक्टिस है। यानी अगर साइकिल सीखनी है तो कहें कि साइकिल के जो है दूर खड़े हो गए, साइकिल को देखते रहे और साइकिल चलानी आ जाए, ऐसे नहीं होगा, साइकिल पे बैठना होगा। दुश्मन से प्यार करना सीखना है तो नजर दौड़ाइए कितने दुश्मन है आपके। शायद कुछ लोगों को कोई भी ना मिले तो फिर दोस्तों से प्यार कर लीजिए, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर उनसे प्यार कीजिए। मैंने 2018 के अपने दुआया कमरे में खास बात जो खुदावन ने मुझे सिखाई कि इफ यू वांट टू विन द हार्ट ऑफ योर ओपोनेंट्स, अगर अपने मुखालफों के दिलों को जीतना है तो करना क्या है, खुद उनके घर चले जाओ और उनके साथ चाय का एक कप पियो, या फिर उनको इनवाइट करो अपने घर। और जो कुछ, और खास तौर पे पादरियों के मुखालफ कौन होते हैं, ज्यादा मुखालफ तो उसे मिल रही है। मतलब अगर सुनियारों ने कोई दुकानें डाली हो तो सुनियारे का सुनियारा ही मुखालफ है। इसी तरह खिदमत के अंदर हमारा चूंकि टाकरे खादमीन से, तो कुछ खादमीन हमें मिलेंगे जो आपकी बिला वजह मुखालफत करते हुए आपको नजर आएंगे, और उसकी 2-4 बुनियादी वजूहात है। एक तो यह है कि वो आपसे दूर है, आपके काम को नहीं जानते, तो एक उनके अंदर स्पिरिट मौजूद है जिसको मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि आजकल कॉलेज में बिहेवियर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर्स पे पढ़ा रहा हूं। जेलसी की एक स्पिरिट होती है और वो बिला वजह भी होती है। तो आपने करना क्या है, उनकी दावत कीजिए जो ज्यादा मुखालिफ है, जिसके हवाले से हमने ज्यादा सुने कि यह बंदा तुम्हारे हवाले में बड़ी गल्ला करता है, उसको घर बुलाइए, उसको खाना भी खिलाइए, उसको चाय भी पिलाइए। और हर बंदे की जिंदगी के अंदर कुछ अच्छे काम होते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, और उस चाय के टाइम में बैठ के उसको उन कामों को जो उसने अच्छे किए हैं उनकी पूरी डिटेल में जो है उनकी तारीफ कीजिए कि मैंने सुना है पाजी साहब आज आपने ये काम किया था, कमाल काम, ये बड़ा। और कोशिश कीजिए उसको, उसमें से अगर आप बाइबल के हवाला जात रिलेट कर सके, ताकि उसके अंदर हकीकी तौर पे एक रियलिटी नजर आए। और प्लीज इसको मकारी की बुनियादों पे नहीं करना कि मुझे सिर्फ उसको खुश करना है। इसको खालिस्तन इन बुनियादों पे करना है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मसीह की मोहब्बत में ये करना है और अपने मसीह को खुश करना है। और ये बेहतरीन तरीका है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम अपने जितने भी गिरदोनुमा के अंदर मुखालफीन हैं, अगर नहीं है तो पाकरू से पूछ लीजिए, पाकरू मेरा कोई मुखालफ तो नहीं है, तो आई होप सो, क्योंकि मैं इसको जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। खुदावंद बताता है, खुदा का पाकरू बताता है, और खुदा का पाकरू ले जाता भी है कि जाओ और जाकर इस तरह से करो। नो प्रॉब्लम, माफी मांगनी पड़े, इससे कोई भी शर्म नहीं करनी कि जी मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। आपने कुछ किया है, नहीं किया, कोई बात नहीं, हम माफी मांग सकते हैं और हमें माफी मांगनी आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बुनियादी वैल्यू है। बल्कि यूं कह लीजिए ये हमारे जन्नत में जाने का रास्ता है। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया। अच्छा, एक तो हम जब हम इसको पढ़ते हैं या इसको बोलते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम खुदा को रोल मॉडल दे रहे हैं कि जिस तरह मैंने किया है इसी तरह तू भी करना। खुदा कितने को सुटेगा खैर में, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है। अगर मैंने नहीं किया तो हम रोल मॉडल खुदा को दे रहे हैं जिस तरह मैंने किया। खुदा ने कहा अच्छा यार तू तो कुछ भी चंगा नहीं किया, तो कोई यही नहीं करता कि जिस तरह मैंने किया उस तरह से कर। तो कोशिश करनी है खुदावन को अगर रोल मॉडल देना है तो वो रोल मॉडल वाकया हो भी कि मैंने इस तरह से जो है वो किया है,
मैं इस तरह से कर रहा हूं, मुझे मुआफ करना है ताकि मैं मुआफ किया जाऊं, और अगर मैंने मुआफ नहीं किया तो मैं कभी भी मुआफ नहीं किया जाऊंगा। और यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई है कि जिस तरह मैंने किया, तो खुद ही हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हमने किस तरह से किया है, मैंने किस तरह से किया है, वैसे ही मेरे साथ भी होगा। मिशन वर्क में दुखों की हम बात कर रहे हैं। मत्ती की इंजील 10वें बाब की 16वीं आयत से 28वीं आयत तक हमें ये सब कुछ नजर आएगा। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, हम इन सारे हवाला जात को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनमें जो खास बातें हैं कि मैं किन में भेजा जा रहा हूं, उनमें मुझे कैसे रहना है, कैसे एक लीडर सताया जाएगा, और जब सताया जाए तो उसको किससे डरना है और किससे नहीं डरना। डरना किससे है? उससे डरो जो जिस्म और रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। उससे डरो, उससे नहीं डरना जो सिर्फ बदन को हलाक करता है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन भी है। लेकिन जानबूझ के खुदकुशी नहीं करनी, क्योंकि कई दफा हमारे एटीट्यूड, हमारी इनडिसिप्लिन लाइफ इस तरह के जुमले हमसे कहलवाती है। अजीज समझे, एक हमारे खादम हुआ करते थे, ये बहुत साल पहले की बात है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी की इको ही ख्वाहिश हो कि मैं शहीद होना चाहना यीशु की खातर। और वो बातें भी हर वक्त ही इस तरह की करता था कि कोई भी उन्हें गोली मार दे, वो जानबूझ के ही, क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं था, निजात का कोई काम नहीं था, लेकिन बातें इसी तरह। आपको बहुत सारे ऐसे जज्बाती खादम मिलेंगे जो इस तरह की बातें, नहीं मैं तो गैर को मन टक्कर ला लेना होना, मैं तो बस च भी आ गल कर दी सी, मैं तो ट्रेन दे विच भी यह गल कर छड़ी सी। सर हो गया कि नहीं? हाँ जी, हो गए शहीद हो गए, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश भी हो गया, लेकिन हुआ एक सीवियर बीमारी की वजह से है। ऐसे गोली नहीं किसी ने मारी, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं शहीद हो जाऊं। हाँ, शहीद जरूर हो, लेकिन शहीद नारे लगा के नहीं होना। अगर हो जाते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं कि आपके अंदर। तो दूसरा एक आलम, जिस तरह मैं पास्टर महमूद रोशन की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी मेरी ख्वाहिश ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ ये है कि यीशु मसीह मैं तेरी बहुत खिदमत करूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं तेरी बहुत खिदमत करूँ, और हमारी ख्वाहिशें भी को ठीक दुरुस्ती होनी चाहिए, वरना ख्वाहिशों के मुताबिक। अब महमूद रोशन साहब तकरीबन को 72-73 साल के हैं, और वो पादरी साहब को 40-45 की उम्र में रवाना हो गए, और वो भी शहादत में नहीं बल्कि बीमारी की वजह से। तीसरी बात इसी के अंदर जो है रसूलों के मिशन और दूध सहने की तालीमात में, कि कबूल करने वालों का अजर और रद्द करने वालों की सजा क्या हो। ठीक है, और ये नहीं हेडिंग, हाँ इसी के अंदर नई हेडिंग है। प्लीज आप कोशिश कीजिए अपनी खिदमत के अंदर कि कबूल करने वालों का अजर आप खुद देना ना शुरू करें, क्योंकि बहुत दफा खास तौर पे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के अंदर, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग के अंदर जो है वो हम सारे रिवॉर्ड खुद ही देने की कोशिश करते हैं। वो रिवॉर्ड खुदावंद को देने दें, खुदावंद ही वो रिवॉर्ड दे सकता है अगर कोई कलाम को कबूल करता है, और अगर कोई रद्द करता है तो उसको भी खुद सजा देने की कोशिश ना करें कि नहीं जी उन्होंने साड़ी सुनी नहीं, उन्होंने कबूल ही नहीं किया। वो सजा भी खुदावंद नहीं देनी है। इसका हवाला लिख लीजिए, मत्ती 10वें बाब की 22 और 23 आयत, और मत्ती 10वें बाब की 40 से 42वीं आयत के अंदर जो है इसका अजर और इसका रद्द किए जाने की पनिशमेंट भी हमें नजर आए। दूसरा है मत्ती 10वें बाब की 40 से 42वीं आयत। ये दूसरी बड़ी टीचिंग है, ये खास तौर पे लीडर्स के लिए, पहली भी वैसे तो तमाम ईमानदारों के लिए, लेकिन ये दूसरी खास तौर पे लीडर्स के लिए है कि लीडर को पता हो कि उसने खिदमत किस तरह से करनी है, और इन नक्शों को, इन रोड मैप्स को अपने सामने हमेशा ही रखना है, ताकि हम
अपनी जिंदगियों को अगर दुरुस्त करना चाहें, अपनी जिंदगियों के अंदर कुछ डिसिप्लिन लाना चाहें, तो पहाड़ी वास की तालीम हमें ना भूलें। और अगर हम खिदमत करना चाहते हैं तो ये मत्ती की इंजील के 10वें बाब की सारी तालीमात हमारी नजर के सामने रहें जी। और नंबर 3, तीसरी तालीम जो हमें नजर आती है वो है खुदा की बादशाहत की तालीम, या खुदा की बादशाही की तालीम जो है वो हमें देखनी है। और ये मत्ती की इंजील 13वें बाब के अंदर जो है वो हमें ये तालीमात नजर आएंगी। आमतौर पे हम जब खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि एक किंगडम होगी और किंगडम में एक रूलर होगा और एक जो है वो कंट्रोलिंग होली गोस्ट स्पिरिट होगी जो उस बादशाही में होगी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप देख लीजिए कि खुदा की बादशाही की डिफरेंट नेचर्स जो है हमें नजर आएंगी। और खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड करने का जो बेहतर हमें तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, ये मत्ती की इंजील के 13वें बाब के अंदर नजर आएगा। आइए एक हवाला देखते हैं मत्ती की इंजील 13वें बाब की 10वीं से 11वीं आयत में। लेकिन शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं दी गई। इसका मतलब है जो शागिर्द है उसको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई। कुछ शागिर्द हैं लेकिन समझ से आरी हैं, उनके पास आसमान की बादशाही की समझ नहीं। इसका मतलब ये तालीम भी एक शागिर्द के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुम्हें दी गई है, तो जो अपने आप को इस हल्का हबाब में गिनता है कि आई एम फ्रॉम द डिसाइपल्स, आई एम फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ क्राइस्ट, तो मुझे ये समझ होनी चाहिए। और जितनी इसकी समझ ज्यादा होगी हम उतना ही खुदा की बादशाही को जो है वो फैला सकेंगे, खुदा की बादशाही के कॉन्सेप्ट को लोगों तक लेके जा सकेंगे। एक ईमानदार के लिए बहुत अहम है कि इससे कबल के वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो, इसको समझे। हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने की तो बात करते हैं, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग से आ रही है और हमें इस पे जो है वो गौर करने की जरूरत है। एक और हवाला देखिए, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, अब इस पे भी गौर करें, बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। यदि सुना बहुत है खुदा की बादशाही का, लेकिन खुदा की बादशाही को समझा नहीं, तो इसका मतलब है खुदा की बादशाही को समझना भी एक शागिर्द के लिए बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने खास तौर पे इस पे फोकस किया है कि वो अपने शागिर्दों को बादशाही की अंडरस्टैंडिंग दे दे। फिर 13वें बाब की 23वीं आयत में, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनता और समझता है। यानी ये बादशाही के बारे में सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि बादशाही को अब समझता है, इसको पता है कि बादशाही क्या है। और जब समझता है तो आगे क्या लिखा, और फल भी लाता है उसकी जिंदगी के अंदर। इस बादशाही के ताल्लुक से जो है वो फ्रूट भी मौजूद है। अब ये कहने को छोटी छोटी बातें, लेकिन जरूरी है एक डिसाइपल की जिंदगी में इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग हो, इन बातों का पूरे तौर पे उसको पता हो कि खुदा की बादशाही है क्या और खुदा की बादशाही में किस तरह से दाखिल होना है। इस ताल्लुक से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें 13 चैप्टर में, और ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे जो है ये भी आपको दिया जाएगा। ये सेकंड असाइनमेंट है। पहली असाइनमेंट मैंने आपको बताया कि आपने कुछ मेटाफर्स जो है वो लिखने हैं
और उन मेटाफर्स में 2 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, ज़्यादा लिखें तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम तो 2-3 जरूर लिखें। जी लिखने के आप बताएं कौन किन पर बात करेंगे। आप अगर खुद लिखें तब भी ठीक है, अगर आप कहें कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लिखने हैं तो वो भी हो सकता है। सर ये जो लिखवाए हैं इनमें से कोई लिख लें। सफात मारे होंगे जी सफात मारे होंगे सफ़े। हाँ 10 सफ़ों तक, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही काफ़ी है। वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आपने जो कुछ देखा है उसमें आप 2-3 भी अगर लिख लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसी तरह से खुदा की बादशाही के ताल्लुक से जो एग्जाम्पल्स दी हैं, आप जानते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स, खमीर की एग्जाम्पल है, सूर की एग्जाम्पल है, कड़वे दानों की एग्जाम्पल है। 13वें चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी पैराबल्स जो है वो नजर आएंगी। आपने उनमें से 2-3 पे जो है वो तबा आजमाई करनी है और उस पर लिखना है ताकि हम देख सके, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ नेचर्स आपको मिलेंगी कि खुदा की बादशाही का स्कोप क्या है, खुदा की बादशाही कहाँ किसको गया है, वो सारी बातें जो है। जी बादशाही से, बादशाही से, क्योंकि हम बादशाही से, जी क्योंकि 13वें चैप्टर के अंदर मोस्टली यही, ठीक है। वो पहले जो है वो जो पैराबल ऑफ सीड है, यानी बीज बोने वाले की जो तमसील बीज की दी गई है, उसके बाद फौरन जो है वो पैराबल्स का एक सिलसिला, और मेरा ख्याल को 7-8 पैराबल्स हैं जो आसमान की बादशाही के ताल्लुक से 13वें चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगी। सो क्वेश्चन क्या बनेगा सर सेकंड असाइनमेंट का? सेकंड असाइनमेंट का जो एग्जाम्पल जो सैंपल है वो आप यूं ले लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, या व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, या व्हाट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाही की फितरत क्या है, या खुदा की बादशाही की समझ क्या है। उन पैराबल्स को लेके हम इन तमाम तर बातों को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चौथी बड़ी तालीम जो यीशु मसीह ने दी और यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी के अंदर भी हो, वो है समाजी मेल जोल की तालीम, सोशल रिलेशंस। सोशली हमारे रिलेशन जो है वो किस तरह के होने चाहिए, या जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं उस एक दूसरे के रहने के साथ जो है वो हमारा रवाबत जो है हमारे किस तरह के होने चाहिए। और ये यीशु मसीह की तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसका तज़किरा हमें मत्ती की इंजील के 18वें बाब में मिलेगा, और 18वें बाब में ये समाजी मेलजोल की तालीम हमें नजर आती है। इसमें पहली बात, यीशु मसीह समाजी मेल जोल में जिस बात की ख्वाहिश करते हैं कि हमें खुद को हम्बल करना, खुद को छोटा पेश करना, यानी स्टेज पे जो शाही कुर्सी लगी है उसकी तमन्ना नहीं करनी कि ये कुर्सी मेरी है, या ये कुर्सी मुझे क्यों नहीं दी गई। आइए एक हवाला मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 4 पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 18वें बाब की 4थी आयत, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की माने छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। इसका मतलब है, if we are living in society, if we are living in church, if we are living in the group of believers, हमें ये हमेशा ही जहन में रखना है कि हमें छोटा बनना है, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बनना है? छोटा बनना है, क्योंकि बहुत दफा हम बड़े बनने के गुमान में वो सब कुछ कर जाते हैं जो मसीह को पसंद नहीं। समाजी तौर पे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने कभी कभी हम लफ्जों से कह देते हैं लेकिन हमारे रवैयों से वो बात नजर नहीं आती कि हम छोटे हैं। हमारी बातों से, हमारे आम जिंदगी के तौर तरीकों से ये नजर नहीं आता कि हम छोटे हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम छोटे बने। ईमानदारों या शागिर्दों के समाजी मेल जोल में यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि शागिर्द खुद को छोटा समझें, और आज के दौर में इस तालीम का एक बड़ा फुकदान नजर आएगा। कोई खुद को छोटा बनाना नहीं चाहता। और फिर दूसरी बात, छोटों को हकीर ना जाने।
और मेरा ख्याल है कि छोटे बनने में ये पहलू बहुत ज्यादा काम करेगा कि अगर हमसे कोई जूनियर आ भी जाते हैं जिनको शायद कोई खिदमत में आए हुए 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, और कभी कभी हम उनको इतना इग्नोर कर देते हैं, वो बेचारे हमारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि चलो यार मेरे को छोटी दवाई करा लो। हम इस गुमान में रहते हैं नहीं, चूंकि मैंने 32 रोजे रखे हैं इसलिए सब कुछ मैं ही करूंगा, मेरा तजर्बा चूंकि इतना ज्यादा हो गया तो सब कुछ मैं ही करूंगा। नो प्लीज। और ठीक है, उनको आप समझते हैं, मौका देना जरूर दीजिए, लेकिन अगर नहीं भी दे रहे तो कम से कम उनको यह फील ना हो कि उनको घटिया जाना जा रहा है, उनको हकीर समझा जा रहा है। 10वें आयत के अंदर 18वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। सो एक तो खुद को समाज के अंदर अपने आप को कोई चौधरी पेश नहीं करना, अपने आप को कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बना के पेश करना, और नंबर 2, अगर हमसे जूनियर आ रहे हैं, हमसे छोटे आ रहे हैं, तो ये ना हो कि हमारे एटीट्यूड से उनको ये लगे कि उनकी तहकीर की जा रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको छोटा समझा जा रहा है। अगर कोई छोटा है तो उसको हकारत की निगाह से हरगिज़ नहीं देखना। हो सकता है ज़मीन पर उनको इंसान कोई मुकाम देते हैं या नहीं देते, मगर बाप की नज़र में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम है। तीसरी बात इस तालीम के अंदर समाजी मेल जोल में हमें मुआफ करना और दूसरों पर रहम करना है। मुआफी देने का, मुआफ करने का और रहम करने का रवैया हमारी जो है वो सारी जिंदगी के अंदर, तर्ज जिंदगी के अंदर बतौर शागिर्द जो है वो जरूर मौजूद रहना चाहिए। 21वीं आयत में 18वें बाब की 21वीं आयत में, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 बार के 7 दफा के 70 बार तक। इसका क्या मतलब? 7 बार के 70, 7 के 70, 490। 70 का मतलब है कि गांव में है। एग्जैक्टली यीशु मसीह के कहने का यही मतलब है, अनलिमिटेड। तुम्हें उसको बार बार माफ करना। और बहुत दफा ईमानदार नहीं जी हुण तो हद ही हो गई है, साड़ी हद भी उरा ही पई होती है, हुण नहीं हो सकता। किन्नी घड़ी इनू कही, किन्नी घड़ी छड़िए जे यीशु मसीह के सामने इन्ना गुस्सा दिखा कर किन्नी घड़ी छड़िए, तो यीशु मसीह पर 10 पता दे पुत्र मैं तेन किन्नी घड़ी छड़िया, तू जरा हर रोज सुबह नू आ जाना फजल नाल, तो मैं भी तो तेन कर देना, तुझे क्या परेशानी? और चूंकि तू मेरा नाइब है, तू मेरा नुमाइंदा है, तू मेरा असिस्टेंट है जमीन पर, तुझे भी ऐसे ही करना। नो प्रॉब्लम, आ गया कर दे, तुझे ला महदूद बार इसको करना ही करना है। और ये यीशु मसीह की तालीम है, और शागिर्द वही है जो तालीम को, अब इससे हमें यह भी चेक करने का मौका मिलता है कि हम शागिर्द कितने हैं। हम खुद, हम चूंकि हालांकि हम लीडर हैं, हमें शायद ये अपनी जिंदगी से जो है वो अपने चर्चेस को देने की जरूरत है, लेकिन हमें अपनी जो है परख करने का भी मौका मिलता है कि हम कितनी बार करें। क्योंकि अगर हम चिढ़ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम जो है वो हर तरह से डांटने की कोशिश करते हैं, बदला लेने, इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि यीशु मसीह हम तेरे शागिर्द नहीं है, किसी और को ये हुक्म। सो हमें इस सारी टीचिंग के अंदर, इन तालीमात के अंदर हमें मुआफ़ी और रहम भी नजर आता है। एक और हवाला देख लीजिए,
33वीं आयत के अंदर, मत्ती 18वें बाब की 33वीं आयत, क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम कर। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यीशु मसीह को शायद इस बात का अंदाजा था कि जिदों भी बेरहमी हुई अपने हम खिदमत नहीं होनी। हम खिदमत कौन होता है? अजरा नाड़ पादरी बैठा, वो भी खिदमत कर रहा है, हम भी खिदमत कर रहे हैं। तो जब भी बेरहमी का मुजाहरा होगा उन्हीं के साथ होगा। तुझे भी मैंने रहम किया तुझ पे, तो तू भी अपने हम खिदमतों के साथ क्या कर? रहम कर। अच्छा, ये रहम और रहम भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करना है। ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। इसलिए अगर कोई रहम बोलता है तो उसको भी आपने होते भी रहम कर देना, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। चूंकि ये थोड़ी गहरी बातें हैं, इसको फिर उर्दू का पीरियड शुरू हो जाएगा अगर मैं उस तरफ आ गया, तो ये दोनों ही ठीक है। इसलिए इसको आपने बहुत ज़्यादा अपने मिजाज पे गिरा नहीं समझना अगर कोई रहम कह देता है, ठीक है। रहम भी ठीक है और रहम भी ठीक है। एक्चुअली उर्दू के अंदर एक है जी, रहम बंद कर, वो रहम है, उसका तलफ़ुज़ रहम है, रहम, जिसको हम रहम कहते हैं, वो रहम नहीं है, वो रहम है, ठीक है। इसको समझना है प्लीज। अगर आप कहें तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। उर्दू के अंदर कानून अमाला है, कानून अमाला में वो तमाम तर अल्फाज जिसमें दो हरफों के दरमियान में एक ही आवाज हो, तो उसे हमेशा ना बिठा के पढ़ा जाता है ना उठा के पढ़ा जाता है, उसको दरमियान में पढ़ा जाता है। जैसे शहर है, कराची शहर, तो किसी ने इसको शहर बोला है, तो कि किस शहर से आए हो तुम? अब बोलना तो इस तरह भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो मुरवजा दिबिस्तान है, वो दो बड़े दिबिस्तान हैं उर्दू के। एक है दिबिस्तान दिल्ली और दूसरा है दिबिस्तान लखनऊ। लखनऊ वाले उठा के बोलते हैं और दिल्ली वाले दबा के बोलते हैं। कुछ मिट्टी कहते हैं, कुछ मट्टी कहते हैं, ठीक है। सो ये उर्दू के कुछ कवानीन हैं जिनके तहत इनकी जो लफाजी जो है वो होती है। इसलिए आपने इन बातों पे नहीं, ज़्यादातर मैं अपनी बात करता हूँ, चूँकि हमने उर्दू किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी क्लास में बच्चों पे रहम नहीं करता हूँ, मैं इस तरफ नहीं आता। मुझे ये होता है कि थियोलॉजी की रूट्स जो है वो ख़राब ना हो, अंडरस्टैंडिंग ख़राब ना हो। हाँ, बहुत ज़्यादा कहीं अगर कोई तलफ़ुज़ में गड़बड़ करता है तो वो अलग बात है। सर ये इलाकाई, हाँ जी, इलाकाई भी आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि कुछ फासले पर जो है ज़ुबानें कुछ और से और भी हो जाती हैं। सर दो बंदे ना आपस में लड़ रहे थे, ये कहता था पानी बहता है, हाँ, एक कहता है पानी बहती है। वो बड़े आपस में ना वो लड़ रहे थे। तीसरा कहता है ना बहता है ना बहती है, पानी तो बहे है। उसकी जो इलाकाई लैंग्वेज थी ना वो बहे है। और ये तीनों ठीक है। और पठान कह रहा था पानी बहती है। सो इसलिए इन बातों पे बहुत ज़्यादा जंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ तक 4 तालीमात हमने देखी। पहली तालीम समाजी पहली तालीम पहाड़ीवास की तालीम है। दूसरी तालीम रसूलों के मिशन और उनके दुखों के ताल्लुक से। और नंबर 3 अल्लाह की बादशाही की तालीमात है। नंबर 4 समाजी मेल जोल की। और नंबर 5 जिस तालीम में यीशु मसीह बड़ी दिलचस्पी लेकर अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, वो है आखिरत की तालीम या अदालत की तालीम। और वो आखिरत के बारे में, अखीर ज़माने के बारे में या
जब जजमेंट होगी उस ताल्लुक से जो है वो अपने शागिर्दों को तालीम दे। और ये वो बुनियादी तालीमात हैं जो मेरा ख्याल है कि ईमानदारों को अमूमी तौर पर और लीडर्स को खुसूसी तौर पर जिनका पता होना ज़रूरी है, उनके इल्म में इल्म होनी चाहिए, क्योंकि ये दिलचस्पी यीशु मसीह की अपनी है कि वो शागिर्दों को इनके बारे में बताए। इस तालीम के अंदर हमें शागिर्दों का एक तजस्सुस भी, पहले नंबर पे हमें शागिर्दों का एक तजस्सुस नजर आता है कि वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और आज हमारे अंदर भी ये तजस्सुस होना चाहिए कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं तो आखिर में होगा क्या हमारे साथ, ये सब कुछ कैसे होगा। आइए हम एक हवाला देख लेते हैं, और ये मत्ती की इंजील के 24वें-25वें बाब के अंदर हमें ये सारी बातें मिलेंगी, क्योंकि हम ये सारी तालीमात मत्ती की इंजील से ही देख रहे हैं। 24-25 चैप्टर के अंदर हमें ये तालीमात मिलेंगी। 24वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अब ये तजस्सुस है शागिर्दों की जिंदगी के अंदर कि वो जाने कि यीशु मसीह कब वापस आएंगे, दुनिया कब खत्म होगी, दुनिया का आखिर कब होगा। और एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर भी इस तजस्सुस का होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पे खास तालीम जो है वो दी है। फिर यीशु मसीह इससे कबल के आखिर की बात बताएं कि आखिर कब होगा या इब्ने आदम कब आएगा। वो पहले बताते हैं निशानियां क्यों होंगी सारी, और ये निशानियां तो खैर बहुत लंबी हैं, लेकिन हम 4वीं और 5वीं आयत में इसका थोड़ा सा जिक्र देख लेते हैं। 24वें बाब की 4 से 6 आयत तक। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। यानी all these events will occur before time, ये आखिरी वक्त से पहले ये सारे होंगे। और बहुत सारी बातें जो है वो लिखी हैं, आप इनको जो है वो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निशानियां होंगी। और फिर उससे अगली बात जो है कि फिर इब्ने आदम जो है उसकी आमद कब होगी। यीशु मसीह इसका तज़किरा करते हैं। इसमें भी 2 आयत हम पढ़ लेते हैं। 24वें बाब की 29वीं और 30वीं आयत में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। सर पूछ रहा हूँ कि तभी तक क्लास लेंगे, बस 5 मिनट और। 5 मिनट जी प्लीज, मैं हवाला दोबारा पढ़ रहा हूँ। 29वीं और 30वीं आयत। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। शागिर्द अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको अब बता रहा है कि पहले क्या होगा, और जब इब्ने आदम आएगा तब क्या होगा। और सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि तैयारी कैसे करनी और तैयारी क्या होनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो हमें वो कुमारियों की नजर आती है 25वें चैप्टर के अंदर। 25वें चैप्टर की 6 आयत से अगर हम शुरू करें तो चंद बातें हम उसमें से पढ़ लेते हैं। लिखा है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया,
उसके इस्तिकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। सो इसका मतलब तैयार रहने की जरूरत है और पूरी तरह से मशलें भी तैयार हों और मशलों के अंदर तेल भी हो और ताखीर भी ना हो। ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हो जाए। अब बादशाही में जाने वालों की खुसूसियात भी लिखी हैं, कौन कौन जाएंगे। इसी चैप्टर के अंदर हमें 34वीं आयत से 36वीं आयत में अगर हम देखें कौन कौन होंगे जो बादशाही में, 25वें बाब की 34वीं आयत से 36वीं आयत। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली। ये सब खूबियां हैं, यानी ये क्वालिटीज हैं जो दानी तरफ वालों के खूबियां हैं, जो बादशाही में दाखिल होने वालों की खूबियां हैं, जो भेड़ों की खूबियां हैं। सो इसमें यीशु मसीह जो है सारी तालीम में हमें आखिरत के बारे में, दुनिया के अखीर के बारे में वो सारी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। और एक शागिर्द के लिए, क्योंकि हम शागिर्द के मेटाफर की बात कर रहे हैं, सितारे की बात कर रहे हैं, इस शागिर्दियत में हमें समझना है कि व्हाट इज द मेटाफर ऑफ डिसाइपल, और जो कुछ बतौर शागिर्द हमें सीखना है उन सब बातों को हमें जानना है। ऐसा ना हो कि हम शागिर्द तो हों लेकिन तालीमात कुछ और हो। देखे ना हमने कि शागिर्द, बहुत सारे शागिर्द हैं लेकिन उनकी तालीमात कुछ और है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हमारे अपने शहर के अंदर एक बंदा सारी उम्र जो है वो बाइबल पकड़कर तावीज लिखता रहा, बाइबल पकड़कर जो है वो लोगों के लिए चिले करता रहा, हाथ में बाइबल ही, और वो अपने आप को भगत भाई भी कहलवाता रहा, लेकिन उसके हाथ में चूंकि बाइबल थी इसलिए लोग जो है वो दुरुस्त तरीके से डिसर्न नहीं कर पाए। क्योंकि बहुत दफा शागिर्दों के हाथों में बाइबल तो है लेकिन दुरुस्त तालीम का पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और दुरुस्त तालीम का इस्तेमाल नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है डिसाइपल के लिए कि वो इस डिसाइपलशिप के इस्तारा को जानते हुए इन तालीमात को, ये बुनियादी 5 बड़ी तालीमात जो हैं हमने किताब मुक़द्दस में से उसका जिक्र किया है, जिसको हमें जानना है। और मैं आपको इस बात के लिए दावत भी देता हूँ, आप इन तमाम तालीमात को एक दफ़ा फिर पढ़िए और बड़े गौर से पढ़िए और गहराई में पढ़िए, ताकि जिन तालीमात में यीशु मसीह की दिलचस्पी है हमें उनका पूरा पता हो और हम आगे भी डिलीवर कर सकें। ये ना हो कि हम और चीज़ें बताते रहें और चीज़ें सिखाते रहें, लेकिन जो यीशु मसीह की बुनियादी दिलचस्पी थी हम उसको इग्नोर करते हैं। आमीन। आइए खुदावंद की हजूरी में इस सारे कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जमात में से जिसको भी खुदावंद का रूह तौफीक अता करे वो शुक्रगुजारी की दुआ में आए। खुदा हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए, खुसूस आज की सारी तालीमात के लिए, इन खूबसूरत बातों के लिए, उन्हीं सच्चाइयों के लिए खुदा हम सारे मिलकर शुक्रगुजारी करते
खुदा हम मिलकर उस्ताद जी के लिए शुक्रगुजार और उनके लिए उनके ख़ानदान के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं। खुदा ये तालीमात कभी ओझल ना हो और हम सारे इस पर गौर फ़ौज करें अपनी ज़िंदगी के लिए और बतेरों के लिए ये बरकत का सबब बनती चली जाए। सारे वक्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से।